फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूपाल एजुकेशन क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म के बारे में हमने डिटेल सारे जितनी भी आपको ज़रूरत होती है, जितने भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है टेंस पढ़ने के लिए, मैंने आपको सारी वीडियो को, सारी चीज़ों को आप लोगों को पिछले वीडियो में बता रखी है। तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी और आप बहुत अच्छे से टेंस को सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आपका क्या आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है? मतलब कोई कार्य किया जा रहा है, इसलिए हम इसको कंटिन्यूअस को ही हम क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट का मतलब होता है अपूर्ण, मतलब कोई भी काम पूरा नहीं है, अभी प्रोसेस में चल रहा है। जैसे रहा है, रही है। जैसे वो लड़की खाना खा रही है, रही है तो मतलब अभी काम कर ही रही है, इसलिए हम उसको क्या कह देते हैं? इम्परफेक्ट टेंस कह देते हैं। हिंदी में इसी को हम क्या कहते हैं? अपूर्ण। ठीक, अपूर्णवाचक काल, अपूर्ण काल। अपूर्ण काल रहेगा तो मतलब वो किसकी बात करेगा? कंटिन्यूअस में। जब जो भी आपका हिंदी में काल पढ़ा होगा, टेंस मीन्स काल ही तो होता है, तो जो भी हिंदी में काल को पढ़ा होगा तो वो इस तरीके से पढ़ा होगा कि कंटिन्यूअस को अपूर्ण कहते हैं। क्योंकि एक बार यहाँ टेट में पूछा गया था कि इसमें से इम्परफेक्ट टेंस कौन है। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए। कंटिन्यूअस को ही हम क्या कह देते हैं? इम्परफेक्ट टेंस भी कह देते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही हम क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। और इसकी पहचान क्या होती है? सबसे पहले आपको पहचान ही पता होना चाहिए। तो इसकी पहचान क्या होती है? पहले हम लोग पहचान देख लेते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि दिया गया वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पहचान मतलब आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे? तो हम पहचान को हम इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? आइडेंटिफिकेशन भी लिख सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मतलब कि इसकी पहचान क्या होती है? किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? यदि वाक्य के अंत में, यदि वाक्य मीन सेंटेंस, यदि वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए? यदि वाक्य के अंत में क्रिया से जुड़ा हुआ, यही बात ध्यान देना है कि क्रिया, मैं ये बात क्यों कह रही हूँ आपको, अभी आप जब एग्जाम्पल लूंगी तब आपको समझ में आएगा। यदि वाक्य के अंत में क्रिया से जुड़ा हुआ, क्रिया से जुड़ा, क्रिया मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्ब की बात कर रहे हैं। क्रिया से जुड़ा हुआ ता है, ती है, ते है। मेन पहचान तो यही होती है, किताबों में आप यही पाएंगे, लेकिन मैं आपको पहचान के लिए बता देता हूँ क्योंकि बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं कहीं कहीं, इसीलिए मैंने अपने से खुद से ये बता दिया कि क्रिया से जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्रिया से जुड़ा हुआ ता है ऑब्लिक ती है, ता है, ती है, ते है, ते है, ता है, ती है, ते है, ते हो, ते हो, आदि आता है तो, आदि आता है तो, तो किसी कार्य का, तो किसी कार्य का, किसी कार्य का होना वर्तमान समय में पाया जाता है। वर्तमान समय में पाया जाता है। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान ही तो होता है, इसीलिए वर्तमान समय में पाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही। मेन आपसे जो मैंने इतना लिखा है उसमें सबसे आपके इम्पोर्टेंट की बात है वो क्या है कि आपको
क्रिया से जुड़ा हुआ क्या होना चाहिए। अगर ता है, ती है, ते है, आपको दिख जाए, ते हो दिख जाए, तो आप जानेंगे कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बस आपको यही इतनी पहचान आपको हमेशा आपके दिमाग में रखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, कि वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए, ता है, ती है, ते है आना तो चाहिए, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए कि वो ता है, ती है किससे जुड़ा होना चाहिए, क्रिया से जुड़ा होना चाहिए। बस ये इतनी बात अगर आपके दिमाग में रहेगी तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आपने पहचान देख लिया। तो पहचान के बाद आपको एक दूसरी बात क्या याद रखनी है कि जब भी आप पहचान गए कि हाँ ये तो इंडेफिनिट टेंस है, उसके बाद आपको क्या पहचानना है, उसके वाक्य रचना आपको पता होना चाहिए कि इसके रियल रूल क्या होगा। अगर वो हम पहचाने कि ये आपका जो दिया गया वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसके लिए रूल क्या होगा, तो इसके लिए हमारा नियम क्या होगा, नियम इसी को हम क्या कहेंगे, रूल। तो इसके लिए हमारा रूल क्या होगा, रूल कहें चाहे हम शॉर्ट में हम इसको क्या कह सकते हैं, वाक्य रचना, नियम, या फिर हम कह दे इसके लिए हमारी वाक्य रचना क्या होगी। वाक्य रचना मीन्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा, यही स्ट्रक्चर आपके दिमाग में मेन होना चाहिए। सबसे पहले इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे ही हम आप पहचान गए कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तब तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसके लिए हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, आंख बंद करके पहले उसका सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली या वर्ब की पांचवी फॉर्म, इन्हीं दोनों में से कोई एक फॉर्म लगाना है, और उसके बाद आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होता है, मैंने सारी चीजें आपको एकदम डिटेल में आपको लास्ट वीडियो में बता रखी है, तो आप प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं कि ये मैंने वीडियो कहाँ बनाई है। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब की पहली या वर्ब की पांचवी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद शेष बचे हुए शब्द लिख देंगे, शेष बचे शब्द, शेष जितने भी शब्द बनेंगे उसका अंग्रेजी में अनुवाद हम क्या करेंगे, बाद में करेंगे, एकदम लास्ट में। ठीक है, तो यही आपको अपने दिमाग में रखना है, मतलब ये एज अ रूल काम करेगा। ये आपके दिमाग में अगर रहा तो आप सभी को पता है कि किसी भी वाक्य की रचना करने के लिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की हमें नीड होती है। तो ये क्या है, आपका फार्मूला है, तो हम फार्मूले को क्या करेंगे, बहुत अच्छे से हम इसको क्या करेंगे, बॉक्स में बंद कर लेंगे, क्योंकि यही हमारे लिए क्या है, फार्मूले का काम करेगा। तो चलिए और हम चीजें देख लेते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की पांचवी फॉर्म हमें कब लगानी है। तो नोट करके आप ये लिख लेंगे कि नोट में ये बातें आपको ध्यान देनी है। नोट इंपॉर्टेंट चीजें, इसके लिए आपको क्या क्या ध्यान देनी है कि वर्ब की पहली फॉर्म हम तभी लगाएंगे जब आपका ही, सब्जेक्ट आपका क्या दिखे, ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट, तथा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन का मतलब समझते हैं ना, हिंदी में इंग्लिश में आप लोग पढ़े ही होंगे कभी ना कभी, मतलब चाहे ही, सी, इट या फिर कोई एक वचन करता होगा, एक वचन करता मतलब सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तभी हमें उनके साथ क्या लगानी है, वर्ब की पांचवी फॉर्म लगानी है। बस यही मेन बात आपको ध्यान देना है। ही, सी, इट तथा सिंगुलर मीन्स एक वचन कर्ता के साथ हमें क्या लगाना है, वर्ब की पांचवी फॉर्म लगानी है, यही बात आपको ध्यान देना है। और तो वर्ब की पहली फॉर्म आप कब लगाएंगे, वर्ब की पहली फॉर्म किस किस के साथ लगाएंगे, नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 में आपको क्या ध्यान देना है कि आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है, आपको ये सब को हम क्या कंसीडर करते हैं, प्लूरल। आई, वी, यू, दे, आई मीन्स मैं होता है, वी मीन्स क्या होता है, हम होता है, बहुत लोग को हिंदी भी नहीं पता होती इसकी भी। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम और दे मीन्स
वे, आई वी यू दे, तथा प्लूरल सब्जेक्ट, तथा प्लूरल, इंग्लिश में हम बहुवचन को क्या कहते हैं? प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स बहुवचन, बहुवचन कर्ता, कर्ता मीन्स सब्जेक्ट, जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा बहुवचन कर्ता के साथ आपको क्या लगाना है? तब हम कहेंगे जब भी हमारा बहुवचन कर्ता होगा या फिर प्लूरल फॉर्म होगी तो हमें क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। बस यही आपको ध्यान देना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि वाक्य के अंत में क्रिया से जुड़ा हुआ ता है, ती है, ते है आता है, इतनी सारी बातें आपको, बस अभी आपको बहुत ज़्यादा लगी मैम कितना कुछ बता दे रही हैं, लेकिन अगर आपको इसी रूल से अगर आप हमेशा पढ़ते रहें तो आप हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी बहुत ही ईजिली आप बना सकेंगे। आपको कोई भी कंफ्यूजन नाम की चीज़ नहीं होगी अगर आप इतनी सारी बातें मेरी समझ जाएंगे तो हमने प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के लिए सबसे पहले क्या बताया कि अगर वाक्य हमारा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में है तो हम पहले उसको पहचानेंगे कि वाक्य क्रिया से जुड़ा हुआ, वर्ब से जुड़ करके ता है, ती है, ते है आ रहा है। अगर ऐसा है तो वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो उसके बाद हमारे दिमाग में रूल आना चाहिए कि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हमने इसके लिए एक ही रूल पढ़ा है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब की पहली या वर्ब की पांचवी फॉर्म किसके अकॉर्डिंग लगाना है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर एक वचन होगा तो हमें वो एक वचन यहीं पे शॉर्ट में लिख सकते हैं। जब सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा तो हमें क्या लगाना है? वर्ब की पांचवी फॉर्म लगाना है। जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा? बहुवचन होगा या प्लूरल होगा तो हमें क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद हमें शेष बचे शब्दों को लिख देना है उसकी अंग्रेजी बनाकर। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल से अभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी तो आप पूरी थ्योरी ही देख रहे हैं, अब प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे छोटे लेवल पे सबसे ज़्यादा आपको एक ही आपका ट्रांसलेशन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल और सबसे फेवरेट सबका, बच्चे स्कूल जाते हैं, या मैं स्कूल जाता हूँ, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक, और इसी समय इसी के एक तरफ मैं सिंगुलर लिख रही हूँ, एक तरफ मैं प्लूरल भी लिख रही हूँ, देखिए। और दूसरा आपका क्या दिया है? बच्चा स्कूल जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, इसलिए मैं दोनों एग्जाम्पल एक साथ ले रही हूँ। बच्चा बाजार जाता है, बच्चा बाजार जाता है। सबसे ज़्यादा छोटे लेवल पे यही पूछा जाता है। तो हम लोग इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? ऊपर जितनी मैंने थ्योरी बताई है उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। सबसे पहले हमें वाक्य को देखते ही हमें क्या पता करना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है और इसमें वर्ब कौन है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का पता हम वाक्य में कैसे लगाएंगे? मैंने आपको पिछले लास्ट वीडियो में बता रखी है कि सब्जेक्ट का पता वाक्य में हम कौन से प्रश्न करके वाक्य में हम पता करते हैं कि वो क्या सब्जेक्ट है ना। मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। तो कौन स्कूल जाता है तो हम कहेंगे, खुद से प्रश्न करेंगे, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट की परिभाषा बता रखी है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिसको नहीं आएगा वो पिछले वीडियो में जा करके फिर से देख लेगा कि आपको मैम कहाँ से क्या बोल रही हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, कौन स्कूल जाता है, तो कौन से जब हम प्रश्न करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वही आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो कौन स्कूल जाता है तो हम कहेंगे बच्चे स्कूल जाते हैं। तो जो हमें कौन से प्रश्न करने पर जो आंसर मिलेगा वही आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो हमें सब्जेक्ट का पता तो चल गया है ना। जब हमें सब्जेक्ट का पता चल गया तो हमने अभी ये भी सीखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि जो काम किया जा रहा है, काम क्या हो रहा है? स्कूल जाने का काम होता है, क्योंकि हमने वर्ब की फॉर्म में गो तो पढ़ा है ना, गो मीन्स जाना होता है। तो बच्चा कौन सा काम कर रहा है? स्कूल जाने का काम कर रहा है। तो कुल मिला के काम क्या कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। तो जाना हमारा क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। कौन से जब हमने प्रश्न किया तो वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और मैंने ये भी बताया था कि ऑब्जेक्ट का पता वाक्य में कैसे लगाते हैं। तो आप ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए कौन या किसने या फिर कहाँ से प्रश्न करने में जो आंसर मिलेगा वही आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। कौन, कहाँ या किसने। तो कौन, बच्चे
कौन स्कूल जाते हैं, तो बच्चे जाते हैं, तो ये तो आपका सब्जेक्ट हो जाता है। काम क्या किया जा रहा है, जाने का काम क्या है, तो ये हमें पता चल गया कि जाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। और कहाँ जाया जा रहा है, कहाँ से प्रश्न किए, कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। तो जब कहाँ से प्रश्न किए तो हमें क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। तो आपको तीनों बातें हो गई, तो यहीं से आपका काम पता चल गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका ट्रांसलेशन कर देना है ना। तो हम देख रहे हैं कि बच्चे को हम क्या कहते हैं, बच्चे को हम क्या कहते हैं, चिल्ड्रन कहते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, तो बच्चे क्या है, एक ही बच्चा नहीं है, तो यहाँ पे बच्चे हैं, तो ये क्या हो गया, बच्चे मीन्स चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रन। और चाइल्ड मीन्स क्या होता है, बच्चा होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए इसमें सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन। बच्चे मीन्स चिल्ड्रन होता है, तो चिल्ड्रन आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और बच्चा एक ही बच्चा स्कूल बाजार जा रहा है, तो यहाँ पे बच्चा क्या हो गया, आपका सिंगुलर हो गया। तो मैंने ये भी बताया है अभी। देखिए, जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, एक वचन करता, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट जब होगा तो हमें वर्ब की 5 ही फॉर्म लगानी है, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो सबसे पहले हमें वाक्य रचना में हमने रूल क्या पढ़ा है कि जब इसकी पहचान हो गई, वाक्य के अंत में ता है ती है और वर्ब से जुड़ा हुआ ता है ती है ते है आया, तो हमें ये पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसके लिए हमने रूल क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट का पता भी हमने लगा लिया, तो सब्जेक्ट कौन है, बच्चे हैं। तो हमने लिख दिया बच्चे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, चिल्ड्रन कहते हैं। तो चिल्ड्रन, उसके बाद हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है, वर्ब की पहली या 5वीं फॉर्म में से चूज करना है। और किसके बेस पे चूज करना है, तो आप कहेंगे हमें तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की पहली या 5वीं फॉर्म लगानी है। तो हम जान गए कि अगर चिल्ड्रन हमारा क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमें क्या लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चिल्ड्रन के साथ आपका क्या लगेगा, अब वर्ब के पलट करके आप देखेंगे, अगर जिसको भी नहीं याद है, जो याद कर लिया वो तो फटाक से कहेगा कि हमें गो लगाना है, कि गो ही तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि गोज क्या है, वर्ब की 5th फॉर्म है। तो जिसको भी जाने का क्या होता है, गो होता है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं बिल्कुल डिटेल में, ताकि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे चिल्ड्रन, उसके बाद हमें क्या लगाना है, वर्ब की पहली या वर्ब की 5वीं फॉर्म। तो हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे। तो चिल्ड्रन गो, और गो के बाद हमेशा क्या लगता है, टू लगता है। ये भी आपको ध्यान देना है। चिल्ड्रन गो टू, कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, क्योंकि हमें पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब की पहली या 5वीं फॉर्म, उसके बाद ही हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। और ऑब्जेक्ट का पता हम वाक्य में कहाँ से प्रश्न करके, कौन, कहाँ और किसने से प्रश्न करके, तो ऑब्जेक्ट कौन हो गया, आपका स्कूल हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, स्कूल। तो आई होप एक सेंटेंस बताने में मैंने इतना एक्सप्लेन किया है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको यहाँ पे होमवर्क भी दूंगी, तो आप लोग करके कमेंट में आप उसका आंसर कर सकते हैं। बच्चा बाजार जाता है, तो बच्चा क्या हो गया, चाइल्ड। कौन बाजार जाता है, कौन से जो प्रश्न किया, तो हमें क्या पता चला आंसर में, चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स बच्चा, बच्चा क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर होने पे हमें क्या लगानी है, वर्ब की 5th फॉर्म। जाना क्या है, जाना है वर्ब, और वर्ब के साथ ता है ती है ते है लगा है। तो यहीं पे आपका क्या हो गया, वह हमारा पहचान हो गया कि वह ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब की पहली या 5वीं फॉर्म लगानी है, क्योंकि चाइल्ड क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर होने पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, नहीं सॉरी, वर्ब की 5th फॉर्म लगानी है। तो चाइल्ड के हिसाब से यहाँ पे 5th फॉर्म गो, जाना का 5th फॉर्म गोज होता है। तो चाइल्ड गोज, गो या गोज के बाद हमेशा टू लगता है। कहाँ जाता है, बाजार जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है 3rd, सूरज पूरब में निकलता है। सूरज पूरब में निकलता है। दूसरा भी ले लेते हैं अगला। तो सूरज पूरब में तो डूबता कहाँ है, क्योंकि ये दोनों में से ही लगभग आपके ये पूछे जाते हैं। ट्रांसलेशन, सूरज पश्चिम में, सूरज पश्चिम में डूबता है, में डूबता है। देखिए क्या हो जाएगा, सूरज पूरब में निकलता है, तो कौन निकलता है,
कौन से प्रश्न करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा। कौन निकलता है तो हम कहेंगे सूरज। तो हमें सब्जेक्ट का पता चल गया कि कौन है, कौन पूरब में निकलता है तो सूरज। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। निकलना, निकलना का क्या होता है, राइज। हाँ, तो निकलना का क्या होता है, राइज होता है। और काम क्या हो रहा है, सूरज का क्या काम कर रहा है, निकलने का काम कर रहा है, पूरब दिशा में निकलने का काम कर रहा है। तो निकल रहा है, निकलना का क्या होता है, राइज। तो यहाँ पे क्या काम क्या हो रहा है, जो काम किया जाता है वही तो आपका वर्ब होता है। और कहाँ निकलता है, पूरब में। तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कहाँ निकलता है, पूरब में निकलता है। तो सब्जेक्ट कौन हो गया आपका, सूरज। और प्राकृतिक चीजों के पहले आपका क्या होता है, दा लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सूरज, द सन। प्राकृतिक चीजें ना, नेचुरल चीजें जो भगवान खुद बनाते हैं, ये बना बनाया है, तो ये क्या है, नेचुरल है। नेचुरल चीजों के आगे हमारा क्या लगता है, आर्टिकल दा लगता है। तो द सन, निकलना का क्या होता है, राइज होता है। चूंकि हमारा सूरज क्या है, एक ही है। अगर एक कोई चीज होती तो उसको सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, तो ये सिंगुलर है। और सिंगुलर के साथ हमारी क्या लगेगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, द सन राइज। राइज होता है तो राइजेज हो जाएगा, क्योंकि हमें यस आई फिफ्थ फॉर्म बनानी है उसको। RISE राइज, राइज में निकलना, फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे तो इसमें यस लगा देंगे, राइजेज। द सन राइजेज। उसके बाद हमारा क्या, कहाँ निकलता है, पूरब में। तो मे के लिए हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। ठीक, तो यहाँ पे ऐसा ही इसका सेम अपोजिट, सूरज पश्चिम में डूबता है। फिर से कौन डूबता है, सूरज डूबता है। तो सब्जेक्ट कौन हो गया, सूरज। तो द सन, डूबना का क्या होता है, सेट। और काम क्या हो रहा है, डूबने का जो काम होता है वही आपका क्या होता है, वर्ब होता है। और वर्ब में ता है, ती है, ते है लगा है। तो सूरज एक ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब की फिर से वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी। तो द सन सेट्स, डूबना का क्या होता है, सेट। द सन सेट्स कहाँ, पश्चिम में। इन द क्या हो जाएगा, वेस्ट। वेस्ट मीन्स पश्चिम, WEST, वेस्ट। 6 to 8 ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा ट्रांसलेशन पूछा जाता है। और कभी कभी इसको इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन दोनों तरीके से पूछा जाता है। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। तो मैं आप और भी एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल आपका, ताकि आपको पहले ही अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी आगे के टेंस में। बस यही आपको यहाँ पे मेन चीज़ें समझनी है। तो चलिए कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे बढ़ई मेज बनाता है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, बढ़ई मेज बनाता है। तो कौन, पहले हम क्या करेंगे, जब भी आपको ट्रांसलेशन करने को मिलेगा तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, वाक्य के अंत में क्या आ रहा है। पहले तो हमें पहचानना है कि ये टेंस कौन सा है। तो हम देख रहे हैं वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। काम क्या किया जा रहा है, बनाने का काम किया जा रहा है। जो काम किया जाता है वही आपका क्या होता है, वर्ब। तो पहले आप वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पता करेंगे। सबसे पहली बात, जब आप बेसिक स्टार्ट करेंगे सीखना, तो सबसे पहले आपको वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और उसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए वाक्य में कौन से प्रश्न करेंगे। कौन मेज बनाता है, तो आप कहेंगे बढ़ई मेज बनाता है। तो बढ़ई क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक, और बढ़ई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो कहते हैं कारपेंटर। तो कारपेंटर की स्पेलिंग क्या होती है, CARPENTER, कारपेंटर। तो कौन बनाता है, बढ़ई बनाता है। तो बढ़ई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें क्या लगाना होता है, वर्ब लगाना होता है। चूंकि वाक्य के अंत में वर्ब से जुड़ा हुआ ता है, ती है, ते है, इसलिए इसकी पहचान हो गई कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो कल हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है, वर्ब की पहली या वर्ब की पांचवी फॉर्म। चूंकि यहाँ पे बढ़ई क्या है, केवल एक ही है, एक ही बढ़ई की बात हो रही है ना, कि बढ़ई बनाता है। अगर बढ़ई मेज बनाते हैं तो बढ़ई मतलब सारे बढ़ई की बात होगी जितने दुनिया में होंगे। तो यहाँ पे एक ही बढ़ई की बात हो रही है कि बढ़ई मेज बनाता है। ठीक, तो ये आपको वाक्य में, सेंटेंस में आपको पता चलेगा कि सिंगुलर की बात कर रहा है कि प्लूरल में बात कर रहा है। तो हमें पता चल रहा है कि बढ़ई मेज बनाता है, यहाँ पे एक बढ़ई की बात हो रही है। तो हमें यहाँ क्या करेंगे, कारपेंटर लिख दिए। और एक, जब बढ़ई एक है तो एक के हिसाब से जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एक मतलब क्या, एक वचन, एक वचन को हम सिंगुलर कहते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हम क्या करते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। कल ही मैंने आपको बताया है।
ठीक, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाना का क्या होता है, मेक होता है। मेक मीन्स क्या होता है, बनाना। अगर मैंने नहीं बताया होगा तो आप देख लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, बनाना का। मेक मीन्स क्या होता है, बनाना। और इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है, मेड, MADE, मेड। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, मेड ही होती है, मेड। उसके बाद फोर्थ फॉर्म होती है मेकिंग, ING फॉर्म होती है। उसके बाद S या ES फॉर्म होती है। तो बनाना का, चूंकि ये सिंगुलर है तो हमें क्या लगाना है, सिंगुलर के साथ हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी होती है। तो यहाँ कारपेंटर के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेक्स हो जाएगा। तो कारपेंटर मेक्स क्या बनाता है, अ टेबल। मेज का क्या हो गया, टेबल हो गया। ठीक, तो बहुत बेसिक से अगर सारे वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। पहले हम क्या करते हैं, वाक्य में सब्जेक्ट का पता लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। उसके बाद शेष बचे हुए शब्दों को उसके आगे लिख देते हैं। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माली फूल तोड़ता है। नेक्स्ट है आपका, माली फूल तोड़ता है। तो यहाँ पे माली फूल तोड़ता है मतलब एक ही माली की बात हो रही है। यहाँ पे माली को हम क्या कहते हैं, गार्डनर कहते हैं। माली को क्या कहते हैं, गार्डनर। तो कि एक ही माली की बात हो रही है तो यहाँ पे गार्डनर आपका क्या हो जाएगा, गार्डनर। गार्डन से बना है गार्डनर, GARDEN। स्पेलिंग भी आप लोग ध्यान दीजिए। गार्डनर। तोड़ना का क्या होता है, काम क्या किया जा रहा है, तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो तोड़ना भी तो एक काम है, फूल को तोड़ना भी एक काम ही है। तो जिसमें जो काम कराने का बोध कराता है वही आपका क्या होता है, वर्ब होता है। और वर्ब के से जुड़ा है हमारा क्या, ता है, ती है, ते है। इसलिए हम इसको पहचान गए कि हमारा दिया गया सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो काम क्या हो रहा है, तोड़ने का। तोड़ने को हम क्या कहते हैं, प्लक कहते हैं। तो चूंकि गार्डन यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्लक के बजाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लक्स हो जाएगा। गार्डनर प्लक्स फ्लावर। फूल को क्या होता है, फ्लावर होता है। गार्डनर प्लक्स फ्लावर। ठीक, तो और जिनको नहीं भी याद आ रहा है, अगर स्ट्रक्चर आपके दिमाग में नहीं आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट का पता लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, वाक्य में कौन से प्रश्न करके। तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होता है, ज्यादातर आप क्या करते हैं, जब इंग्लिश से हिंदी से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम वाक्य के पीछे बिल्कुल चले जाते हैं। ठीक है, माली का क्या हो गया, गार्डनर। उसके बाद हमने किसकी स्पेलिंग लिखी है, फिर पीछे ही तो आ गए हैं ना। अगर इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे तो कुछ लोग कहते हैं कि ट्रांसलेशन करने में बहुत मुश्किल होता है, नहीं समझ में आता है। तो अगर आप इस बात को ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छे से कर लेंगे कि आपको पहले वाक्य में क्या करना है, सब्जेक्ट का पता लगाते ही वाक्य के पीछे चले जाना है। तो तोड़ता है, तोड़ना है का तोड़ता है, इसके लिए हमने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। उसके बाद उसी बाद उल्टा हम चलते जाएंगे, यहाँ 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 फिर ऐसे से। लेकिन आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट का पता लगने के बाद ही ऐसा करेंगे। तो गार्डनर, फिर तोड़ना का प्लक हो गया, और फ्लावर के लिए, फूल के लिए क्या हो गया, फ्लावर हो गया। ठीक, नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, हम, नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, हम प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। ये आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, हम प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। तो हम के लिए क्या होता है, आप कहेंगे हम किसके मीन्स होता है, वी मीन्स हम होता है। और कल मैंने आपको बताया था आई वी यू दे आपके क्या होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। अगर प्लूरल होते हैं तो हम के लिए कौन प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो कहेंगे हम। आंसर में क्या मिल रहा है, हम मिल रहा है। तो हम आपका क्या हो गया, यही आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने क्या अभी आपको बताया है कि जैसे ही सब्जेक्ट का पता चल जाए तुरंत हम वाक्य के पीछे चले जाएंगे। तो पीछे जाएंगे तो हमें कौन मिल रहा है, जाता है। उसके बाद कौन मिल रहा है, स्कूल। उसके बाद हमारा क्या मिल रहा है, प्रतिदिन मिल रहा है। तो इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। तो हम के लिए हमने क्या लगा दिया, वी। हम के लिए हो गया वी। तो चूंकि वी क्या है, आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की पहली या पांचवी। तो आप कहेंगे चूंकि ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, इसलिए हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब कौन है, यहाँ पे काम क्या किया जा रहा है, जो काम किया जाता है वही आपका क्या होता है, डूइंग वर्ड होता है। डूइंग वर्ड ही हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। तो काम क्या किया जा रहा है, जाने का काम किया जा रहा है, इसलिए जाने का हमें पता है, जाना का क्या होता है, गो होता है। ठीक, तो वी के हिसाब से हम क्या है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हम वी के साथ क्या लगाएंगे, गो लगाएंगे, ना कि गोज लगाएंगे। गोज क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि गोज क्या होती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, जो कि किसके साथ लगता है, सिंगुलर वर्ब के साथ लगता है।
ठीक, मतलब आपका जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, तब हमें वर्ब की 5वीं फॉर्म लगानी होती है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाए हैं, गो। गो क्यों लगाए हैं, क्योंकि हमारा वी क्या है, प्लूरल है। ठीक है, इतनी डिटेल मैं आपको सारे सेंटेंस में बताती जा रही हूँ, बस यही आपको समझना है। उसके बाद जब सारे टेंस पूरे हो जाते हैं, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होने लगती है। तो यही पे प्रैक्टिस आप लोग बार बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा टेंस। ठीक, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो वी गो, फिर इसके बाद गो के बाद मैंने क्या बताया था कि गो के बाद हमेशा टू से हम जोड़ते हैं। वी गो टू, कहाँ जाते हैं, कहाँ, ये स्कूल क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। तो जाते हैं के लिए हमने गो टू लगा दिया, स्कूल के लिए स्कूल ही रहेगा। वी गो टू स्कूल, और प्रतिदिन के लिए क्या, चाहे डेली लगाइए चाहे एवरीडे लगाइए। ठीक, डेली, डेली मीन्स प्रतिदिन। नेक्स्ट है 8वां, लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। सबसे ज्यादा ये भी पूछा जाता है ट्रांसलेशन, लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। देखिए, लड़के कक्षा में शोर मचाना का क्या होता है, फिर से मेक ही होता है। मेक मीन्स बनाना होता है ना, आप कहेंगे मनाना या मचाना दोनों ही होता है। नॉइस मीन्स क्या होता है, शोर होता है। ठीक, अब देखिए इसका ट्रांसलेशन है। ये थोड़ा सा वाक्य आपको बड़ा लग रहा है, मैं आपको एक एक वर्ड बताते चलूंगी उसी हिसाब। कौन कक्षा में शोर मचा, पहले कौन से प्रश्न करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें जो आंसर मिलेगा वही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो कौन कक्षा में शोर मचाते, तो आप कहेंगे लड़के कक्षा में। तो आंसर में क्या मिला, लड़के, और लड़के को हम यहाँ, यही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो लड़के को हम क्या कहेंगे, बॉयज कहेंगे, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये बॉयज आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के हिसाब से यहाँ पे मचाने का मैंने क्या बताया, मेक, बॉयज। तो बॉयज के हिसाब से हमारा क्या लगेगा, मेक्स लगेगा या मेक लगेगा, तो आप कहेंगे मेक लगेगा, क्योंकि मेक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगती है, तो आप कहेंगे कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो चूंकि बॉयज हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, मेक लगाएंगे। बॉयज मेक, मचाने के लिए क्या हो गया, मेक हो गया। शोर के लिए नॉइज, तो इसके साथ हम बीच में आ लगा देते हैं ना, मेक अ नॉइज। नॉइज मीन्स शोर, बॉयज मेक अ नॉइज। फिर शोर के बाद हमारा कौन आ रहा है, मे आ रहा है, तो मेक ही हम अंग्रेजी लिखेंगे। तो यहाँ पे मेक्स अ, बॉयज मेक अ नॉइज, कहाँ, कक्षा में। मे आया, मे के लिए हमने क्या लगा दिया, इन लगा दिया। कक्षा में के लिए, कक्षा के लिए क्या होता है, द क्लास। देखिए सेंटेंस बड़ा लग रहा था लेकिन आपका इजीली हो गया। नेक्स्ट है, वह मेरे साथ बाजार जाती है। देखिए अब थोड़ा सा मैंने वाक्य का लेवल बढ़ा दिया है। वह मेरे साथ बाजार जाती है, तो वह किसके मीन्स होता है, ही मीन्स वह, और सी मीन्स भी वह होता है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि वो जाता है कि जाती है। तो जाती है तो ये क्या है, गर्ल्स है, गर्ल्स के लिए हम क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। तो वह के लिए हमने क्या लगा दिया, सी लगा दिया। कौन बाजार जाती है, तो वह, तो ये वह क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने क्या कहा था, वाक्य के पीछे चले जाएंगे। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं याद है तो सब्जेक्ट के बाद आप वाक्य के पीछे चलेंगे तो जाना का क्या होता है, गो होता है। तो हम क्या लगाएंगे, गो लगाएंगे या गोस। तो आप कहेंगे चूंकि हमारा सी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो जाना का क्या हो जाएगा, गोज। सी गोज टू, कहाँ, बाजार, बाजार के लिए मार्केट। सी गोज टू मार्केट। साथ के लिए क्या होता है, विथ मीन्स साथ। अगर प्रीपोजिशन कभी भी आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, विथ मीन्स क्या होता है, साथ। सी गोज टू मार्केट विथ, और मेरे के लिए क्या हो जाएगा, मी, क्योंकि यहाँ पे मेरे किसके क्या बन के आ रहा है, आपका ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है। तो यहाँ पे मी क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। अभी मैं आपको सारे पर्सन भी बताऊंगी, प्रोनाउंस के सारी लिस्ट बताऊंगी, तो उसमें सारी चीजें बताऊंगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, मी मीन्स मेरे या मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रीपोजिशन का भी यूज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसान खेतों को सींचता है। किसान पौधों को
या खेतों को भी लिख सकते थे, खेत के लिए फील्ड हो जाता। किसान पौधों को सींचता है, तो सींचना का क्या होता है, वाटर में एस लगा देंगे, वाटर्स। ये वाटर मीन्स भी सींचना ही होता है, लेकिन यहाँ पे वाटर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का, ये सॉरी वर्ब का काम करेगा। सींचना का क्या होता है, वाटर ही होता है, वाटर्स। ठीक है। किसान का क्या होता है, फार्मर। फार्मर कौन सींचता है, तो कहेंगे किसान। किसान का क्या हो गया, फार्मर। फार्मर सिंगुलर है तो वाटर्स। सींचना का क्या हो गया, वाटर्स। फार्मर वाटर्स द प्लांट्स, पौधों को प्लांट्स। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो आप देख रहे हैं ये सीधे सीधे जो वर्ड होते हैं ये सारे इंडिफिनिट थे, और इसी को हम क्या कह देते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर टेंस की बात करेगा तो टेंस कौन सा है, तो आप कहेंगे वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है, वर्ब से जुड़ा हुआ ता है, ती है, इसलिए क्या था, कौन सा टेंस था, तो आप कहेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो टेंस तो है प्रेजेंट। ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे पूछेंगे टेंस पूछूंगी तब आपको क्या बताना है, और जब आपसे सेंटेंस पूछेगा तब आपको क्या बताना है। ये क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। अगर सेंटेंस की बात करें तो ये कौन सा सेंटेंस था, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मीन्स क्या, असाधारण से वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस। टेंस और सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, टेंस में एस-ई होता है, सेंटेंस में सी-ई हो जाता है। ठीक, यहाँ पे टेंस था, टेंस में समय की बात की जा रही है, यहाँ पे सेंटेंस में वाक्य की बात की जा रही है। तो ये अगर आपसे पूछा ये कौन सा वाक्य है, तो आप कहेंगे सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक, अगर पूछे कौन सा टेंस है तब आप क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है, आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इसी में निगेटिव सेंटेंस। तो यही पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। चलिए उसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या समझना है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें अब क्या कौन सा सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस। तो आप में इसके लिए फिर से आपकी अलग से वाक्य रचना होगी। वाक्य के अंत में क्या होगा, ता था, ता है, ती है, ते है, तो आएगा ही, साथ में क्या होगा, नहीं शब्द, मतलब निगेटिव सेंस भी आएगा। ठीक, निगेटिव का मतलब क्या होगा, वाक्य क्या होगा, नकारात्मक होगा। जो हिंदी इंग्लिश में कभी आप पढ़े होंगे निगेटिव सेंस मतलब नहीं में आंसर करेंगे। ठीक, तो उसके लिए आपकी वाक्य रचना क्या हो जाएगी, इसको भी ध्यान दीजिएगा। वाक्य रचना मतलब इसके लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस जब होगा तो उसके लिए स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको तो सब्जेक्ट लगाना ही है हमेशा सब में, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाना है, आपको डू या डज लगाना है। ये ही ध्यान देना है, बच्चों को कंफ्यूजन होती है, लेकिन अगर आप मेरी पूरी बातें समझिए तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, डू नॉट या डज नॉट। अब कुछ लोगों बात समझ भी गए होंगे कि डू हमारा क्या है, डू हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और डज हमारा क्या होता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। सारा लॉजिक वही रहेगा, लेकिन नॉट में हम लोग जो सिंपल नॉट लगाते हैं वो सिंपल नॉट ना लगा के हम उसके साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट या डज नॉट। उसके बाद आपको हमेशा क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। डू नॉट या डज नॉट में से आप लगा चुके हैं, उसके बाद आपको क्या लगाना है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद शेष बचे सब जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स। कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स मतलब शेष बचे हुए पूरक शब्द, जो भी वाक्य आपके शब्द बचेंगे उसको हम लास्ट में ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो गया, आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो इसको एज अ फार्मूला हम क्या करेंगे, ये हम क्या करेंगे, एज अ फार्मूला यूज करेंगे। इतनी बातें अगर आपको याद रहती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं याद रहती हैं तो भी अच्छी बात है। अगर आप समझे रहेंगे तो भी ट्रांसलेशन इजीली कर सकते हैं। ठीक, तो अभी जितनी बातें मैंने बताई है बस उसी सब का यूज है। फिर हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस होगा तो कैसा होगा, देख लेते हैं हम। जैसे इसी का निगेटिव हम बना रहे हैं, राम
स्कूल, अब निगेटिव है तो मतलब नहीं, मना करेगा किसी चीज के लिए। राम स्कूल नहीं जाता है, नहीं जाता है। तो आप देख रहे हैं कि अगर निगेटिव होगा तो नहीं शब्द तो आएगा ही, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस का ही निगेटिव रहेगा तो ता है, ती है, ते है जरूर आएगा। यही आपकी पहचान है किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस की। इतनी बात आपको ध्यान है, जो मेन बातें हैं मैंने उसको अंडरलाइन इसीलिए कर दिया है कि निगेटिव नहीं बताएगा कि आप निगेटिव सेंटेंस करने जा रहे हैं, और ता है, ती है बताएगा कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही निगेटिव सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, उसके बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, बहुत इजीली आप काम करेंगे। तो कौन स्कूल नहीं जाता, कौन से प्रश्न करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, तो राम। तो ये आपका राम का क्या हो गया, सब्जेक्ट। और हमें पता है राम क्या है, किसी का नाम हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की पहली या पांचवी। तो आप कहेंगे हमने यही पढ़ा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की पांचवी फॉर्म लगती है। तो चूंकि वर्ब की पांचवी फॉर्म लगती है, लेकिन हमने पढ़ा है कि ये नहीं, अगर नहीं आया तो हमें डू नॉट या डज नॉट में से कोई चूज करना है। तो हमें यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्या चूज करेंगे, डज नॉट, क्योंकि डज ही तो वर्ब की पांचवी फॉर्म है। मैंने डू के फॉर्म में आपको बता दिया, डू फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड सेकेंड फॉर्म होती है, डज क्या होता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे राम के साथ चूंकि राम सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे। तो राम डज नॉट, फिर नहीं के लिए देखिए हमने, क्योंकि स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ा, सब्जेक्ट के बाद हमें डू नॉट या डज नॉट लगाना है, उसके बाद हमें जाके वर्ब लगाना है। ठीक है, सिंपल नॉट नहीं लगाएंगे हम, उसके साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट या डज नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कौन कर रहा है, डज काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का काम। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका मेन वर्ब आएगा। तो यहाँ पे जाना क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, और डज आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में शायद पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो मैंने भी पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ा रखा है, जहाँ पे सारे मैंने वर्ब की डिटेल आपको बताई है, वहाँ पे मैंने सारी चीजें बता रखी हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, तो राम डज नॉट, उसके बाद मेन वर्ब आपका आएगा। मेन वर्ब हमेशा किस में रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि जो हमें चूज करना था पहली और पांचवी फॉर्म में वो तो हम यहाँ पे कर चुके हैं, इसलिए आंख बंद करके आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो राम डज नॉट, फिर गो, और गो के बाद हमेशा क्या लगाना है, टू लगाना ही है, कहाँ, स्कूल। तो ये आपका वाक्य पूरा हो गया। तो ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें मैंने जितनी कंफ्यूज होने वाली बातें थी सब मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है कि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही निगेटिव बनाएंगे तो हमें डू नॉट या डज नॉट में से यहीं पे चूज करने के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। तो आप हिंदी से इंग्लिश को भी पहचाने और इंग्लिश से हिंदी को भी पहचाने, ऐसा आप पढ़ के रखे रहें, क्योंकि डज हमारा क्या होता है, सिंगुलर के साथ लगता है, और डज किसके साथ लगता है, जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। ये सारी बातें आपको ध्यान देनी है, क्योंकि जब आप आगे नरेशन पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, तो यही सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो जितने अच्छे से आप टेंस पढ़े रहेंगे उतनी ही चीज़ें आसान हो जाएंगी आगे आपके लिए। नेक्स्ट है, वे कभी स्कूल नहीं जाते हैं, वे कभी स्कूल नहीं जाते हैं, वे कभी। अब देखिए जब वाक्य में कभी नहीं आ रहा है तब आप क्या करेंगे, कभी नहीं के लिए आपका एक वर्ड होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, कभी नहीं के लिए हमारा एक वर्ड होता है क्या, नेवर। यहाँ पे तब आपको डू या डज नहीं लगाना है, कभी नहीं अगर एक साथ आ जाएगा तो आपको क्या लगा देना है, नेवर लगा देना है। तो वे के लिए क्या होता है, दे मीन्स वे कभी नहीं स्कूल जाते, दे के साथ नेवर। अब दे आपका क्या है, प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल के साथ हमारा जाने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, गो या गोज में से कोई आपको एक चूज करना है, तो आप क्या कर देंगे, कहेंगे गो लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो दे नेवर गो टू स्कूल। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, वह कभी झूठ नहीं बोलती है। बोलना का क्या होता है, टेल। अगर इसका भी मैंने फॉर्म नहीं बताया होगा तो देख लीजिए, टेल, TELL,
टेल मीन्स क्या होता है, बोलना। टेल का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, टोल्ड। थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, टोल्ड ही होता है। फोर्थ फॉर्म टेलिंग, उसके बाद टेल्स। ठीक। वाह, कौन कभी झूठ नहीं बोलता है, तो आप कहेंगे वाह। तो वाह क्या हो गई, आपकी सब्जेक्ट हो गई। वाह कभी नहीं, तो यहाँ पे आपको ती है, तो मतलब ये क्या है, कोई फीमेल है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, सी। सी और कभी नहीं दोनों एक साथ आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, सी नेवर। कभी नहीं के लिए नेवर, सी नेवर। बोलना का क्या होता है, टेल होता है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे टेल्स लगाएंगे। सी नेवर टेल्स अ लाई। सी नेवर टेल्स अ लाई। लाई मीन्स झूठ होता है, नेवर मीन्स कभी नहीं, टेल मीन्स बोलना। देखिए नेक्स्ट है, वह अपने पिता को पत्र नहीं लिखती है। लिखना का क्या होता है, राइट होता है, ये तो मैंने बता दिया है वर्ब की फॉर्म में। तो कौन अपने पिता को पत्र नहीं लिख रही, तो वह अपने पिता को पत्र, यहाँ ता है, कर लीजिए भाई। वह अपने पिता को पत्र नहीं लिखता है। लिखता है मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मेल पर्सन हो गया। मेल के लिए हम क्या लगाते हैं, ही नहीं लिखता है। अब कभी मैंने हटा दिया क्योंकि बार बार कभी वाला तो आप जान ही गए हैं, कभी नहीं के लिए आपको नेवर लगाना है। लेकिन केवल सिंपल सा नहीं आएगा और वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आएगा, तो आप देखेंगे कि चूंकि ये तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल निगेटिव सेंटेंस आएगा, तो आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लगेगा। तो ही के अकॉर्डिंग क्या होगा, डज लगेगा। तो ही डज नॉट, लिखना का क्या होगा, राइट। ही डज नॉट राइट, क्योंकि आपको वर्ब फर्स्ट लगा देनी है, क्योंकि हम यहाँ पे वर्ब फर्स्ट या वर्ब फिफ्थ में से चूज कर चुके हैं। ठीक, तो ही के साथ डज नॉट लगेगा। ही डज नॉट राइट अ लेटर, LETTER, ही डज नॉट राइट अ लेटर। को के लिए किसको, रिलेशन दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे टू लगा देते हैं। टू अपने, ही के साथ अपना के लिए क्या लगता है, हीज लगता है। जिसको नहीं पता होगा, अभी मैं इसकी चार्ट बना दूंगी पूरी लिस्ट। तो ही के साथ अपना के लिए हम क्या लगाते हैं, हीज। ठीक, तो ही डज नॉट राइट अ लेटर टू को के लिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे टू लगाया है। ये रिलेशन दिखा रहा है, टू किसके साथ हम रिलेशन है, तो अपने पिता को, अपने पिता के साथ उसका रिलेशन दिखा रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ प्रीपोजिशन टू लगा दिया। अपने के लिए हिज और पिता के लिए क्या हो गया, फादर। अब जाके ये वाक्य होगा कंप्लीट। वाक्य हो गया बड़ा, लेकिन आप समझ के करेंगे। वाक्य के लिए ही लगा दिया, फिर वाक्य के पीछे चले गए। नहीं आया है तो डू नॉट या डज नॉट हम पहले ही लगा देंगे, क्योंकि ता है, ती है, ते है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे ही। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। पत्र के लिए, लिखना के लिए राइट हो गया। उसके बाद बचा कौन, पत्र बचा। पत्र के लिए अ लेटर। को के लिए हमने टू लगा दिया, अपने के लिए हिज लगा दिया, पिता के लिए फादर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है सेंटेंस, लड़के मैदान में फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो हम क्या कौन नहीं खेलते हैं, तो हम कहेंगे लड़के। कौन से प्रश्न किया, तो हमें आंसर में जो मिला वो आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, बॉयज। बॉयज अगर नहीं भी आ रहा है और वर्ब के साथ ता है, ती है, ते है, तो हम जान जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसलिए हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू नॉट या डज नॉट लगता है। तो बॉयज क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। बहुत ही अच्छे से बारीकी से मैं एकदम आपको बता रही हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो बॉयज डू नॉट, खेलना के लिए नहीं के लिए डू नॉट हो गया, खेलना के लिए क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। बॉयज डू नॉट प्ले क्या, फुटबॉल, प्ले फुटबॉल। मे के लिए क्या हो गया, इन, क्योंकि वाक्य के पीछे से जाना है ना, मैंने यही आपको बताया। सब्जेक्ट पता चल गया, उसके बाद हम वाक्य के पीछे चले जाएंगे। तो बॉयज डू नॉट प्ले फुटबॉल। मे के लिए इन द, मैदान के लिए क्या लगाएंगे, फील्ड, FIELD, फील्ड। तो आज आपके नेगेटिव सेंटेंस भी हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अफर्मेटिव और क्वेश्चन वर्ड के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको मेरे सेशन पसंद आए तो प्लीज़ कंटिन्यू मेरे चैनल से बने रहें और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करना ना भूलें। आप लोग लाइक करना बिल्कुल भूल जा रहे हैं। और तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास फॉरवर्ड करें, क्योंकि बच्चों को मोस्टली टेंस सीखने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो आप बारीकी से चाहे जितनी बार आप वीडियो को चला करके दे सकते हैं और
बार बार आप लेक्चर सुन करके अपने दिमाग में सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपसे यही मैं कहूँगी, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच सके और लोगों को बहुत ही ईजिली समझ में आ सके टेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।